साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी संस्था से परिचय कराना जो आपको साहसिक गतिविधियों, प्रकृति, यात्रा, पर्यावरण की एक नई दुनिया में ले चलेगी। यदि आपकी रुचि यात्राओं करने में है, यदि आप घूमने में रुचि रखते हैं, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, बाइकिंग और ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी सकारात्मक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। आइए मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं। अगले 10 मिनट में आप इस पूरी संस्था के बारे में इतना कुछ जान लेंगे कि आप इससे बिना जुड़े रह ही नहीं पाएंगे। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल यूथ हॉस्टलिंग फेडरेशन का एक अंग है। इस यूथ हॉस्टल मूवमेंट की स्थापना शुरुआत एक जर्मन शिक्षक रिचर्ड शर्मन ने 1909 में की थी। देखिए, मूल कॉन्सेप्ट ये है कि युवा जो घूमने में रुचि रखते हैं, जो प्रकृति को देखना चाहते हैं, जो देश दुनिया को देखना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है साधनों की, और उनमें भी सबसे बड़ी समस्या होती है रहने के स्थानों की। तो यूथ हॉस्टल जो नाम है वो इसी कॉन्सेप्ट से आया कि कैसे कम से कम खर्चे में युवा बाहर घूमने जा सकें और उनमें रुकने के लिए वो स्थान प्राप्त कर सके। ये अलग बात है कि केवल रुकने के यूथ हॉस्टल से आगे निकलकर यूथ हॉस्टल मूवमेंट अब युवाओं को विभिन्न तरह की साहसिक गतिविधियों यथा ट्रैकिंग, बाइकिंग, साइकिलिंग, कैंपिंग आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। 1909 से ये शुरू हुआ आंदोलन भारत में 1946 में आ गया और 1949 में मैसूर में पहले यूथ हॉस्टल इकाई की स्थापना हुई और ये इकाई आज भारत में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो लगभग 75 साल इस संस्था को होने जा रहे हैं भारत में, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन दुनिया के 68 देशों में सक्रिय है और भारत के भी 22 राज्यों में इसकी सक्रिय शाखा है। भारत में इसका मुख्यालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। आइए अब मैं आपको इसकी मुख्य गतिविधियों के बारे में बताते हैं। देखिए, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि युवाओं को सस्ती दरों पर बेसिक सुविधाओं वाली रहने की जगह मुहैया कराना, उनमें यात्राओं को, पर्यटन को, प्रकृति प्रेम को बढ़ावा देना और इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रेम, आपसी बंधुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देना। तो इस उद्देश्य से यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हर वर्ष अनेक गतिविधियों का आयोजन करता है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जो शामिल है वो है ट्रैकिंग प्रोग्राम, जो 2 स्तरों पे होते हैं। राज्य स्तर पे इकाइयाँ कुछ प्रोग्राम आयोजित करती हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे वैरायटी ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्राम्स यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हर वर्ष आयोजित करता है, जिसका मुख्यतः दौर जुलाई अगस्त से शुरू होकर पूरे साल भर जारी रहता है। और ये ट्रैकिंग प्रोग्राम भारत के हर खूबसूरत पर्यटन प्राकृतिक स्थल पे होते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ में साउथ में तमिलनाडु, गोवा, पूरे भारत भर में साल भर यूथ हॉस्टल इस तरह के ट्रैकिंग प्रोग्रामों का आयोजन करता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि ये ट्रैकिंग प्रोग्राम में हर आयु वर्ग के युवाओं के लिए ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। देखिए, हर आयु वर्ग और युवा थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन यूथ हॉस्टल की जो युवा की परिभाषा है वो कुछ ऐसी ही है, जिसके अनुसार हर वो व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, यदि वो कुछ करने का जज्बा रखता है, उसमें कुछ नया जानने का, घूमने का, देखने का साहस है, उत्साह है, वो युवा है। तो यूथ हॉस्टल की मेंबरशिप 10 वर्ष से लेकर व्यक्ति जब तक जीवित है यूथ हॉस्टल का सदस्य रह सकता है। ट्रैकिंग का जहाँ तक सवाल है तो सिर्फ केवल युवा या बहुत स्वस्थ व्यक्ति ही इसके अंग नहीं हो सकते। इसके लिए यूथ हॉस्टल में अलग अलग तरह का ट्रैकिंग का प्रावधान है। एक युवा बच्चों के लिए जो प्रोग्राम होता है वो नेचर स्टडी कहलाता है, जिसमें 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये 5 से 7 दिन का प्रोग्राम डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मनाली
हिमाचल प्रदेश में, और गोवा में, मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी आदि में आयोजित किया जाता है, जिसमें कोई भी सदस्य बच्चा इसका भाग ले सकता है। दूसरा, ट्रैकिंग प्रोग्राम के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। साथ ही साथ एक होता है फैमिली कैंपिंग, जिसमें बच्चे और परिवार पूरा ही इस कैंपिंग प्रोग्राम का सदस्य बन सकता है। इसमें गोवा, मनाली, लेह और भारत के कई बड़े खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों पर फैमिली कैंपिंग का आयोजन होता है, जिसमें आप पूरे परिवार के साथ इनमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ यूथ हॉस्टल आपको सस्ती दरों में कैंपिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है और आप घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपना घूमने का प्लान बना सकते हैं, और उसमें जो यूथ हॉस्टल आयोजन संस्था होती है वो उसमें पूरी मदद करती है। देखिए, खूबसूरती की बात यह है कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूथ हॉस्टल इंटरनेशनल फेडरेशन का अंग तो है ही, साथ ही साथ ये एक नॉन प्रॉफिट स्वयंसेवी संगठन है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसलिए ये कम से कम पैसे में, मतलब एक बिल्कुल बजट प्रोग्राम आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य होता है कि ऐसे युवा, ऐसे व्यक्ति जो कम साधनों में दुनिया को देखना चाहते हैं, प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, साहसिक गतिविधियां करना चाहते हैं, उनको ये साधन सुविधा उपलब्ध करा सके। फैमिली कैंपिंग, नेचर स्टडी और जनरल ट्रैकिंग के अलावा जो प्रमुख आकर्षण यूथ हॉस्टल की एक्टिविटी में रहता है वो होता है बाइसिकल ट्रैक, मोटरसाइकिल ट्रैक। देखिए, ये ऐसी गतिविधियां हैं जो कुछ समय पूर्व तक सिर्फ भारत में विदेशी लोग या जो बहुत संपन्न लोग थे वही उसका फ़ायदा उठा पाते थे, क्योंकि उनमें साधनों की इतनी कमी होती थी, और व्यक्ति ये सोचता था कि मैं यदि हिमाचल में मोटरसाइकिल से जाऊंगा तो कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, यदि मैं ले जाने का प्लान करूँ। लेकिन यूथ हॉस्टल हर वर्ष इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित करता है, जहाँ आप सदस्य जो हैं वो बुकिंग करा कर जा सकते हैं, और उसके बाद की सारी जो देखभाल होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, सुविधाएं होती हैं रहने खाने पीने की, वो सारी व्यवस्था यूथ हॉस्टल करता है। तो ये अक्सर मनाली रीजन में, लेह रीजन में और मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी, गुजरात, गोवा, अनेक जगहों पर इस तरीके के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा यूथ हॉस्टल पर्यावरण हितकारी, समाज में सकारात्मक शिक्षा से जुड़ी हुई अन्य प्रकार की सकारात्मक गतिविधियों का संचालन भी हर वर्ष करता रहता है। इनकी जो लोकल इकाइयाँ होती हैं वो अपने लोकल स्तर पर भी विभिन्न ट्रैकिंग कार्यक्रम, साइकिलिंग कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। तो आप यूथ हॉस्टल के मेंबर बनकर मेंबरशिप पाने के 3 मुख्यतः मेंबरशिप होती हैं। एक होती है जूनियर मेंबरशिप, जिसमें 10 से 18 साल तक के बच्चे मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसकी चार्जेस सिर्फ 70 रुपये होता है। जूनियर मेंबरशिप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है, उसमें 2 साल की मेंबरशिप 18 साल तक के बच्चों के लिए जो होती है उसमें 170 रुपीज़ लगते हैं, और 2 साल की सीनियर मेंबरशिप 300 रुपये में आपको प्राप्त हो जाती है। और इसके लिए एक बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी, एक छोटा सा फॉर्म जो आप ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी किसी लोकल इकाई से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एक फ़ोटो, एक आईडी और आपकी पर्सनल कुछ छोटी सी जानकारी होती है। तो इस तरीके से आप यूथ हॉस्टल परिवार के अंग बन सकते हैं। इस संस्था से जुड़कर आप सकारात्मक युवाओं जैसी मानसिकता के ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको हमेशा हमेशा युवा रखेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित कर देंगे। यूथ हॉस्टल की इन एक्टिविटीज़ से जुड़ के जो एक आत्मविश्वास, एक जो सकारात्मकता, एक जो युवा सोच आप में आता है, वो इस संस्था का सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये भारतवर्ष की ऐसा ही स्वयंसेवी संगठन है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय लाइफ मेंबर जुड़े हुए हैं। 1 साल 2 साल के मेंबरशिप की तो संख्या और भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि
इस संस्था से जुड़कर आप एक अपने आप में एक नया परिवर्तन महसूस करेंगे और घूमने का जो आपका शौक़ है, जो आपकी रुचि है, उसमें ढेर सारे नए मौके प्राप्त कर पाएंगे। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर www.yhindia.org पर उपलब्ध है। इससे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।